हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आबिद आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर परिवार में तहे दिल से सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, कल त्योहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। आज उम्मीद है कि आज से पढ़ाई पे आप तैयार हो गए होंगे। आज के दिन पढ़ाई ईमानदारी से करनी है। ध्यान रखिएगा, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करेंगे तो एक अलग ही मजा आएगा। तो लग जाइए, त्योहार बीत गया है, अब पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि पढ़ाई का कोई जोड़ नहीं है सर, इसी से अपना काम बनने वाला है। तो पढ़ाई पे हम लोग फोकस करेंगे। तो एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि सभी लोग आ गए हैं, सभी लोग उपस्थित हो गए हैं, सभी लोगों की उपस्थिति हो गई है। एक बार सभी लोग हाय हेलो बोल देंगे। सभी लोग नमस्कार, सभी लोगों को जय हिंद, वेरी गुड। सभी लोगों को नमस्कार। चलिए, सभी लोगों का स्वागत है। चलिए, तो जैसे कि हमारा एक लक्ष्य है, हमने ये लक्ष्य मैंने आपसे जब तय किया था कि 25 में 25 लाना है और हम डेली आपके साथ जुड़ जाएंगे। डेली मैं आपके साथ काम करूंगा, चाहे जो हो जाए। तो उसी को मैं पूरा करने के लिए आपके पास चीज चाहे जिस तरीके से उपस्थित हो रहा हूं, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आपसे जो वादा किया है उसे मैं भूला नहीं हूं। ये आपकी जिम्मेदारी है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मेरा साथ दीजिए और अपने अच्छा बेहतर अपने के लिए करिए, क्योंकि आपको पता है अगर यहां पर आप बेहतर कर गए तो सर आप बहुत अच्छा कर जाओगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग कहां से, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, किसी भी तैयारी का सबसे अच्छा जरिया क्या होता है? टेस्ट। आप तैयारी का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? आप टेस्ट देते रहिए। तो आपको पता है निःशुल्क किसी भी पोस्ट के लिए फ्री ऑफ कास्ट आप जाइए, फ्री मॉक टेस्ट दीजिए। कहां पर? जिसके लिए आप 800-900 रुपए पे करते हो, उस चीज को आप फ्री ऑफ कास्ट आप कहां से देख सकते हैं? अपनी ही कोचिंग की testwale.com से आप जाइए, यहां पर टेस्ट कीजिए, अपना स्कोर चेक करिए। एकदम ऑनलाइन मोड पे आपका पेपर है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। देखिए, होठों पे मुस्कान। आहा, क्या बात है भाई साहब। होठों पे मुस्कान होगी तो आंखों में क्या आ जाएगी? होठों पे मुस्कान होगी तो आंखों में क्या आ जाएगी? जल्दी से बताएंगे। होठों पे मुस्कान तो आंखों में काला, झपकी, 2 चश्मा। तो आंखों में क्या आ जाएगी भैया? झपकी आ जाएगी। भाई साहब, याद है आपको बचपन की वो बातें? मतलब ऐसे जब छोटे थे तो भाई साहब बैठे रहिए, पापा के सामने पढ़ते रहिए, ऐसे भाई साहब सोचते ऐसे मुड़िया नीचे करिए, ऐसे आंखें झुक जाए। मतलब भाई साहब जो नींद आ जाती थी ना, कि लगता था कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। सोचते रहिए नहीं सोएंगे, और आज लेट करके पलटते रहिए, भाई साहब नींद नहीं आती है। ईमानदारी से बताएं कि आज लेट के पलटते रहिए, 1-2 घंटा लेटे पलटते रहते हैं, तब कहीं जाकर के नींद आती है। तो समय समय की बात है साहब, लेकिन कोई बात नहीं, झपकी आ गई। लेकिन यहां पर देखिए सर, अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सवाल। जल्दी से बताइएगा, मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का समय। EJH, इसके बाद लिखा हुआ KNP। EJH KNP, जल्दी से बताइए, फटाफट सभी लोग बताएंगे। 10 सेकंड का है आपके पास समय, जल्दी से बताइएगा। 10 सेकंड, 20 सेकंड का समय जो भी लेना है ले लीजिए। बी ऑप्शन बताया जा रहा है, कहा जा रहा है सर बी होगा, सी होगा, बी 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 बी। कई लोग बता रहे हैं, कई लोग बता रहे हैं बी बता रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। यहां पर E का मतलब 5, H का मतलब 8, J का मतलब 10, K का मतलब 11, N का मतलब 14, P का मतलब 16। भैया अगर यहां से यहां तक देखते हैं तो हमको कितना दिखता है? 6, 5, 11, 6, 8, 6, 14 प्लस 6। यहां पर भी कितना किया गया है? +6 किया गया। तो भैया यहां पर देखिए, X का मतलब 19, V का मतलब 22, X का मतलब कितना हो गया? 24। अगर हम सब में क्या करते हैं? सब में +6 +6 +6 कर देते हैं। 19 से कितना हो गया आपका? 24 हो गया। 24 का मतलब कितना हो गया? X हो गया। X केवल एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में 19 से 25 होता है। दिमाग खराब हो गया मेरा ही। 19 से कितना होता है? 25 होता है। 25 का मतलब कितना हो गया भैया? Y हो गया। तो केवल बी वाले में Y है, तो बी इज आपका करेक्ट ऑप्शन। वैसे यहां पर देखेंगे तो 22 से 28, 28 का मतलब 2 होता है, 2 का मतलब बी होता है। 24 से कितना होता है? 30, 30 का मतलब 4 होता है, 4 का मतलब डी होता है। ये 30 का मतलब 4 मैंने कैसे लिख दिया? देखिए 30 मतलब कितना हो गया? 26 + 4, 26 + 4, 4 का मतलब सर डी होता है। ये होता है तरीका।
ठीक है ना। चलिए बंधु अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी आर मूविंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जल्दी से बताइए। यहां पर 357 को लिखा गया 714, 357 को लिखा गया है 714 लिखा गया है। तो आपसे कहा जा रहा है 468 को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बताइए, देख करके चीजें समझ में आ जाती हैं, बहुत आसानी से आप चीजों को समझ सकते हैं। थोड़ा सा ठंड बढ़ रही है, वैसे एसी चल रही है इसलिए थोड़ा ठंड लग भी रही है, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा कमरा बंद बने हुए ना गर्मी थोड़ा हो जाती है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है 357, 357 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं, देखिए 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 3 दूनी 6, 1 7, 714 हो गया। मतलब उसका 2 टाइम मल्टीप्लाई किया गया। बिल्कुल सही बता रहे होंगे। 468 को आप 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल आया 1, 6 दूनी 12, 1 13, 3 हासिल आया 1, 4 दूनी 8, 1 9, 936 आ जाएगा। 936 इज अ करेक्ट ऑप्शन। बस क्या किया गया है, इसका मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया गया, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया गया। खूबसूरत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है सर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। बादाम, काजू, अखरोट और खजूर, डेट्स, जल्दी से बताइएगा। भाई साहब सारी चीजें तो बड़ी अच्छी लग रही हैं और घर में भाई साहब इस समय, भाई साहब ऐसा त्योहार का समय है ना कि आज मन ही नहीं कर रहा होगा कुछ खाने का। इतनी मिठाई, इतनी काजू कतली खा ली है ना, क्या बताया जाए। इतना काजू कतली खा लिए है ना कि भाई साहब सोच नहीं पा रहे हैं। चलिए ए बता रहे हैं, बता। देखिए इसमें अप्रोच लगा, ये सभी आपके फ्रूट में आते हैं, सभी आपके फल हैं, ड्राई फ्रूट में आते हैं। लेकिन आप चाहे देखेंगे बादाम आपका एक खोल के अंदर होता है, मतलब बादाम बीज होता है। खजूर और अखरोट भी आपका बीज आप खाते हैं, काजू भी आप बीज ही खाते हैं। ध्यान रखिएगा काजू भी आपका एक उसमें पैक होता है। लेकिन आप खजूर का क्या खाते हैं, इसका गूदा खाते हैं, बीज इसके अंदर रहता, बीज नहीं खाते हैं। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, डेट्स हो जाएगा। वैसे हम लोग बहुत काबिल हैं, हम लोग अंदाज लेते कि ऐसा खजूर गीला गीला होता है, बाकी सब सूखा सूखा होता है, इसलिए अलग होता है। लेकिन एक्चुअल एग्जांपल ये है कि खजूर का क्या होता है, हम लोग गूदा खाते हैं, बाकी सबका बीज खाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 आसान सा क्वेश्चन है, खूबसूरत सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को बताइएगा। यहां पर लिखा है, इसमें अलग बताइए। x का मतलब सर होता है 24, w का मतलब 23, v का मतलब 22। यहां पर देखिए मैंने आपको क्या कहा, इसकी नंबरिंग कर दीजिए। 18, q का मतलब 17, p का मतलब 16। यहां पर h का मतलब 6, h का मतलब कितना 8, f का मतलब 6, e का मतलब 5। यहां पर देखिए m का मतलब 13, l का मतलब 12, k का मतलब 11। भैया क्या समझ में आया, क्या समझ में आया? यहां पर यह समझ में आया कि सर यहां पर -1 है, यहां पर -1 है, यहां पर -1 है, यहां पर -1 है, यहां पर -2 है, यहां पर -1 है, मतलब यहां पर -2 है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। खूबसूरत। चलिए सी कई लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सी बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। वी आर मूविंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर मोबाइल स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने रहा। 23, 29, 37, 33, 23, 29, 37, 33 बताइए। 23, 29, 37, 33 बताइए, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा इसमें? देखिए यहां पर 23, 29, 37, 33 में आपका 23 प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, 29 प्राइम नंबर, 37 प्राइम नंबर, लेकिन 33 11 से कट जाएगा। सबके सब अभाज्य संख्याएं, लेकिन 33 आपकी 11 से कट जाएगा, तो 33 अभाज्य संख्या नहीं है। आपको यह बताना है 7 से 9 तक में दिया गया, दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद को आपको ज्ञात करना है। ध्यान से बताइएगा। यहां पर रानी 1, अब आपको यहां पर इस क्वेश्चन को समझिए भैया, ये तो अजीब टाइप का, फर्स्ट टाइम आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। यहां पर लिखा हुआ निर्देश, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त पद है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है। अब ये कौन सा अनुक्रम है जो इस लुप्त पद को पूरा करता है, जल्दी से बताइएगा।
जल्दी से बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा। भाई साहब जल्दी से बताइए, हमको भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये अंग्रेजी वाला ही होना चाहिए था, ये हिंदी में झूठे ट्रांसलेट किया गया है। अंग्रेजी में ही है क्वेश्चन, ये आप अंग्रेजी में ही क्वेश्चन है, ये गलत है। हिंदी में क्वेश्चन को लिख करके आपको डिस्टर्ब कर दिया गया, ये हिंदी में नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन, ठीक है ना। ये ओनली इंग्लिश में क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये ओनली इंग्लिश में क्वेश्चन था। देखिए अगर हम यहां पर देखते हैं, ये इंग्लिश में क्वेश्चन होगा, ये नहीं, हिंदी में नहीं है भाई। अगर ये हिंदी में रहेगा तो पूरा मसला ही खराब हो जाएगा। हिंदी में है नहीं क्वेश्चन, ये मैं इसको हटा दे रहा हूं। देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, हिंदी में नहीं होगा। वही कह रहे हैं अजीब टाइप में क्वेश्चन भाई साहब दिख गया कहां से, इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए, अब आपके सामने ये रहा, मैंने उसको हटा दिया। अब देखिए यहां पर, देखिए क्यू यहां पर है 1 नंबर पर, क्यू 2 नंबर पर पहुंचा, क्यू 3 नंबर पर है, क्यू 4 पे है, क्यू 5 पे है, तो अगले में क्यू 6 नंबर पर होना चाहिए। क्यू किस नंबर पर होना चाहिए? 6 नंबर पर। 2 2 4 2 6, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इतना आसान क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन था, समझ गए ना बात को। देखिए क्यू 1 नंबर पर, क्यू 2 नंबर पर, क्यू 3 नंबर पर, क्यू 4 नंबर पर, क्यू 5 नंबर पर, तो अगले में क्यू 6 नंबर पर होना चाहिए। 2 2 4 2 6, 6 नंबर पर पहुंचा कि नहीं? ठीक है ना, समझ गए होंगे बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहां पर क्या कहता है, अगला नंबर व्हाट इज नेक्स्ट। तो देखिए F का मतलब 6, I का मतलब 9, M का मतलब 13, P का मतलब 16, T का मतलब 20। क्या दिख रहा है बंधु? यहां पर देखिए +3, यहां पर कितना +4, यहां पर कितना 16, 3 16, हाँ +3, फिर यहां पर कितना +4। तो पैटर्न क्या है? +3 +4 +3 +4, आगे भी +3, तो 20 3 23। 23 का मतलब कितना हो गया? 23 का मतलब धोनी भैया, 23 का मतलब डब्लू, 23 का मतलब डब्लू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अच्छा क्वेश्चन है सीरीज का सर, क्वेश्चन देखिए जल्दी से कमेंट करके आप सीरीज के क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। याद रखिए बस आपको ये करना है, ये पता करना है कि आप इस टाइम पे कितनी तेजी से क्वेश्चन कर रहे हैं। जो हमारा मोटिव है आपका 12 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करके खत्म करना है। देखना है, उत्तर करना है। कैसे नहीं आएगा? देखोगे तो उत्तर कैसे नहीं आएगा? बताओ, अगर देखोगे तो उत्तर कैसे नहीं आएगा? बस देखिए और आंसर करिए। 65, यहां पर कुछ गड़बड़ है दया, यहां पर कुछ तो गड़बड़ लिखी गई है। हाँ ये पॉइंट होना चाहिए था ना, 65.7 है ये भैया, ये 7 नहीं है 65.7 है। मतलब ये 72 है, ये 65.7 है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये 53.1 है, ये 46.8 है। बताइए भैया क्या हो जाएगा? यहां पर 65.7 है, 65.7 है। आइए 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 आइए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ए चल रहा है। आइए देखते हैं यहां पर कितने का अंतर है भैया। यहां पर 6 6 6 12, मतलब 65.7, 6.3 का अंतर दिख रहा है, 6.3 का अंतर दिख रहा है ना, 6.3 का अंतर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और यहां पर भी आगे अगर हम देखें तो यहां पर भी देखिए, यहां पर भी 6 46 6 53, 46 6, मतलब यहां भी 6.3 का ही अंतर दिख रहा है। तो 100% अगले में भी 6.3 का ही अंतर होना चाहिए। तो 65.7 में से 6.3 घटाएंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 15 में से 6 गया, 9 6 15, और ये कितना हो जाएगा भैया 5, 59.5 हो जाएगा, 59.5। हाँ 4, 59.4, सॉरी 59.4, 59.4 इज द करेक्ट ऑप्शन। 59.4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 59.4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए कैलेंडर का सवाल आपका पूछा गया, लिखा है काव्या का जन्मदिन 4 जुलाई दिन मंगलवार को था। यदि अनिका का जन्म 15 अगस्त को हुआ तो उसी वर्ष अनिका का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा? आपको बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का उत्तर बता सकते हैं अगर कैलेंडर का बेसिक आपको पता होगा तो। कैसे? देखिए काव्या का जन्मदिन 4 जुलाई दिन मंगलवार को हुआ, मतलब 4 जुलाई को आपको कौन सा दिन था? मंगलवार था। जल्दी से कमेंट करके बताइए, 4 जुलाई को मंगलवार था। यदि अनिका का जन्म 15 अगस्त को हुआ, मतलब ये 15 अगस्त को पैदा हो रही हैं,
15 अगस्त को हुआ, तो उस वर्ष अनिका का जन्मदिन किस सप्ताह के दिन मनाया गया होगा, किस दिन होगा। अब आपको यह पता है 4 जुलाई को मंगलवार था, 15 अगस्त को कै दिन होगा। आप इसको विषम दिन के आधार पर भी निकाल सकते हो। विषम दिन के आधार पर कहेंगे सर कैसे? देखिए जुलाई होता है 31 महीने का, जब 31 दिन हो गया, 31 दिन का महीना है, 4 दिन हो गया, तो कितना दिन बचा? 27 दिन इधर बचता है, और इधर कितना भैया? 15 दिन। मतलब जुलाई में कितना? जुलाई में आपका 27 दिन बचा है। अगस्त में आपका, अगस्त में 15 दिन हुआ है, अगस्त में 15 दिन हुआ है। हमने एसी बंद किया, बंद नहीं हुआ। देखिए अब दोनों को जोड़ देंगे, 7 5 12 का 2 हासिल आया, 1 2 1 3 1 4, 42 दिन हो गया सर। कितना दिन हो गया? 42 दिन। अब ये 42 दिन क्या है आपके? विषम दिन है, ऑड डेज है। तो 42 को अगर आप 7 से भाग दे देंगे तो 7 छंग 42 पूरा पूरा कट जाएगा, 0। अगर 0 शेष आया तो मंगलवार में +0 कर दोगे तो भी आपका क्या आ जाएगा? मंगलवार ही आ जाएगा। 10 में आपका क्या आ जाएगा भैया? मंगलवार आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो मतलब सेम टू सेम। देखिए विषम दिन की संकल्पना आपको आनी चाहिए, एक्स्ट्रा डेज की, एक्स्ट्रा डे की आपको संकल्पना पता होनी चाहिए। विषम दिन का मतलब क्या हो गया? विषम दिन का मतलब यही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन इस तरीके से, मेरे दिमाग में बहुत इस तरीके से आपके कई दिन से चल रहा था कि सर इस तरीके से एक क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए, लेकिन मैं कभी करा नहीं पा रहा था, कई दिन से सोच रहा था, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन होना चाहिए था। लिखा हुआ 4 बक्सों का वजन, देखिए इसको दिमाग से लगाएंगे तभी हो जाएगा। 70, 120 और 40 किलोग्राम है। निम्नलिखित बक्सों में से किसका संयोजन में कुल वजन किलोग्राम में है? तो कौन सा नहीं हो सकता है? कौन सा संयोजन इसमें से नहीं बनाया जा सकता? मतलब इनके संयोग से, इनके एडिशन से, इनके कॉम्बिनेशन से इसमें से कौन नहीं बनाया जा सकता? अब बता दो भाई। आप कहोगे कि सर ये तो बहुत खतरनाक सवाल आपने दे दिया। बहुत इजी सवाल है सर, अगर जिस बच्चे का दिमाग काम करता है ना, बहुत तेजी से कर लेता है सर। इतना इजी सवाल है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं सर, कि मजा आ जाएगा आपको। मतलब इस तरीके से चलता है। क्वेश्चन नंबर 11 इतना आसानी से होता है ना सर कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। देखिए आप हर तरीके का वजन, बस इसका कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए। 230 बनाया जा सकता है कि नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बनाया जा सकता है। देखिए 170 हो गया, 170 में आप 20 जोड़ देंगे, 190 हो जाएगा, और 40 230, 230 बन सकता है। 190 बन सकता है। देखिए 100, 170 20 190 बन सकता है, 160 बन सकता है, 100 20 40 60, लेकिन 200 कभी नहीं बनाया जा सकता। तो 200 इज द करेक्ट ऑप्शन। 200 कभी नहीं जोड़ के बनाया जा सकता है, मतलब इन सभी संयोजनों को जोड़ के कभी 200 नहीं बनाया जा सकता। तो 200 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा। इसमें से बताना है सिंबॉलिक में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखिए सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक आपका लिखा हुआ है। सिंबॉलिक में कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता बताएंगे। यहां पर बेसिक लिखा हुआ, देखिए सिंबॉलिक में कहीं ए नहीं है, तो बेसिक आपका नहीं बनाया जा सकता। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बंधु। ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। इसी तरीके से आप आंसर बताते रहिए। लास्ट में अपना आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना ना भूलिएगा। एक बार आप लोगों से ये करूंगा, विनती करूंगा कि एक बार सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक कर देंगे, आपको चीजें बेहतर तरीके से आपकी चलेंगी। कल से और भी बेहतर तरीके से क्लास चलेगी। याद रखिएगा, कल मैं आपके सामने एक अलग तरीके का टेस्ट पेपर लेकर के आऊंगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपके सामने कल लेकर के आऊंगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मतलब अतिरिक्त क्वेश्चन, खुद आपके सामने कुछ पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, जिससे आप देख करके खुश हो जाएंगे। जल्दी से बताइए, यहां पर लिखा हुआ है हीरोइज्म को क्या लिखा जा रहा है? SVILRH लिखा गया। देखिए यहां पर HEROISM, हीरोइज्म को क्या लिखा गया है? SVILRHN लिखा गया है। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो हमको ये समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 में
किया क्या गया है। मतलब इसका सीधा सीधा ऑप्शन मैंने आपको याद होगा, मैंने क्या बताया था कि लेटर में जब भी कभी कोडिंग डिकोडिंग आए, पहला अक्षर आप क्या करेंगे, हमेशा अपोजिट, मतलब स्थान परिवर्तन के बाद दूसरा काम आप अपोजिट विपरीत को ध्यान देंगे। तो एच का विपरीत क्या हो गया, एस हो गया, ई का वी, आई का आर, ओ का एल, आई का आर, एस का एच और एम का एन हो गया। तो आपसे पूछा गया ए एल पी, ए का सर जेड हो जाएगा, एल का हो जाएगा, एल का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, पी का क्या हो जाएगा, केपी हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये सीधा सीधा क्या है भैया, अपोजिट है, विपरीत है, क्या है ये आपका, ये डायरेक्ट आपका अपोजिट है, विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 14, वी आर मूविंग अ क्वेश्चन नंबर 14। मैंने आपसे कहा इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई को अगर सही किया गया होगा तो आसानी से कर लेंगे। लिखा गया किसी कोडिंग भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब जोड़ है, गुणे का मतलब भाग है, भाग का मतलब माइनस है। तो आपको यह बताना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बार बार बता रहा हूं, एसएससी जीडी में रीजनिंग पूरे 25 में 25 ला सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत कर लो। थोड़ी सी मेहनत भी अब नहीं करना है, बस मेरे साथ जैसे आप बने हो, जिस तरीके से आप बने हो इसी तरीके से कर लो। कहते हैं ना, कर हौसला वो मंजर भी पास आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर हारना नहीं है मंजिल के सिपाही, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी तरीके से हौसला बना के रखिए, एकदम वही है ना कि एकदम जोश उत्साह जुनून के साथ बने रहिए और सच में आप जीतेंगे। कोई नहीं है पैदा जो आपको काट सके। देखिए 15 माइनस 5, माइनस को क्या कहा जा रहा है सर, माइनस का मतलब प्लस है, तो 15 प्लस 5 हो गया, और यहां पर देखिए प्लस का मतलब गुणा है, गुणा 25 हो गया, और भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है माइनस। कुछ तो गड़बड़ है दया, फिर से कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये आंसर आएगा तो भाई साहब बहुत खतरनाक उत्तर आएगा, यहां पर आंसर तो बहुत खतरनाक आने वाला है, क्योंकि प्लस गुणा माइनस। आइए देखते हैं क्या आएगा, इसको हल करके देखते हैं कितना लंबा आएगा। अच्छा आंसर बड़ा तो है, यहां पर देखिए 15 और 25 पंचे 125 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये, हाँ 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 हाँ, वाह कुछ है नहीं, ये 10 है, सॉरी ये 1 नहीं है, तभी तो मैं डर रहा था। 10 है तो कितना हो गया, 140 हो गया, 140 में से 10 जाएगा तो 130, 130 इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल खूबसूरत, बिल्कुल सही था, एकदम सही जवाब, बिल्कुल सही था, 130 हो जाएगा, 130 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, वी आर मूविंग अ क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहां पर लिखा हुआ 23 एट द रेट ऑफ 5 इक्वल टू 56। अभी बताइए, अब आप सोचिए इस बात को कि 23 56 कैसे हो सकता है, आराम से सोचिए, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। 6 पंचे 30, बहुत आसानी से आप सोच सकते हैं, बस थोड़ा सा जहन लगाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। 23 एट द रेट को अगर हम प्लस मान लें तो 23 5 कितना हो गया, 28, 28 दूना 56, बहुत बढ़िया। मतलब 23 प्लस 5 कर दें तो कितना हो जाएगा 28, 28 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया 56 हो जाएगा। यहां पर देखिए 5 प्लस 2, यहां पर 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 हो गया, 7 को 2 से गुणा कर दिए तो सर 14 हो गया। और उसी तरीके से यहां पर देखिए 7 इंटू 5, 7 5, 7 5 कितना हो गया भैया 7 3 12, और 12 को 2 से गुणा कर दिए तो 24 हो गया। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 24 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वी आर मूविंग अ क्वेश्चन नंबर 16। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान होता है। हमेशा कोशिश ये करते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके बड़े जरूर रहेंगे लेकिन आसान हो जाते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ ए और बी एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। ए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है, जबकि बी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाता है और पश्चिम की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर अपनी साइकिल को मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर साइकिल चलाता है। ए को स्थिति अब बी कहां पर है, ए की स्थिति में अब बी कहां पर है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए ए और बी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। यहां पर एज्यूम करते हैं ये बिंदु है, लिखा हुआ शुरू करते हैं। ए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल चलाता है, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला दिया, फिर कहां पर जाता है, फिर अपने दाहिने मुड़ता है और 9 किलोमीटर, ये दाहिने मुड़ के 9 किलोमीटर चला गया
और फिर अपने दाहिने मुड़ता है और 9 किलोमीटर साइकिल चलाता है। बी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। यहां पर ये कौन है भैया, ये ए है। बी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 2 किलोमीटर गया। आगे फिर क्या लिखा, उत्तर की ओर साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। ये पश्चिम की ओर मुड़ा, पश्चिम की ओर मुड़ा और कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर, इससे ज्यादा ही चला जाएगा, 15 किलोमीटर जाता है। आगे कहता है फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो क्या कहता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। फिर वह अपने कहां मुड़ता है भैया, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर जाता है। बाईं ओर मुड़ जाएगा और 12 किलोमीटर, मतलब 10 ये था तो यहां पर 12 किलोमीटर हो गया। 12 किलोमीटर जाता है, फिर वह 12 किलोमीटर जाता है। ए की स्थिति में अब बी कहां है, ए की स्थिति में अब बी कहां, ए यहां पर था और बी यहां पर है, तो कहां है इसकी स्थिति, ए की स्थिति में बी कहां पर है, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, मतलब क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। सही मैंने किया है कि नहीं, एक बार जल्दी से बताइएगा। 6 किलोमीटर, अच्छा किलोमीटर और दूरी भी बताना है। ओहो ओहो, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया इसको। जल्दी से बताइए मैंने सही किया है कि नहीं, जल्दी से बताइए। गलत हो रहा है क्या, कुछ गलत हो रहा है। अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां पर ध्यान से देखिए, ये 9 था, ये 15 था, ये कितना हो गया भैया, ये 6 हो गया, ये 6 हो गया ना, ये 10 था, ये 12 था। हाँ देखिए, ये 15 है और ये टोटल 9 है। हमारा भाई कहां गड़बड़ा गया, रुकिए, हमें लग रहा है मैंने जल्दी में गड़बड़, कुछ मोड़ने में गलती कर दी क्या, फिर से देखते हैं। लिखा हुआ ए और बी, क्योंकि उत्तर पूरब कई सारी डायरेक्शन दी ही नहीं गई। देखिए ए और बी एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं। ए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ए 10 किलोमीटर हमने इसको दक्षिण की ओर बना दिया। फिर आगे कहता है फिर वो अपनी साइकिल दाहिनी ओर मुड़ता है। भैया दाहिनी ओर का मतलब क्या हो गया, इस हाथ पे हो गया ना, दाहिनी ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर जाता है, ये 9 किलोमीटर हो गया दाहिनी ओर। आगे क्या लिखा है, बी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यही पॉइंट था, यहीं से बी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, 10 2 12 हो गया। आगे कहता है क्या है, वो साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। लो भैया 15 किलोमीटर यहां पर चले गए पश्चिम की ओर। आगे क्या कहता है, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चलता है। 10 2 12, मतलब वही एकदम सेम टू सेम नीचे आ गया, सॉरी यहां पर गलती हमने कर दी थी। 10 2 12 किलोमीटर। अब ये एक दूसरे के सामने है, कितनी दूरी पर है, 9 6 15, 9 किलोमीटर किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, तो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष है, कथन और निष्कर्ष है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है सारा गेहूं अनाज है, होल व्हीट्स आर ग्रेन्स। सारा गेहूं अनाज है, ध्यान से देखिए, सारा का सारा गेहूं आपका जो है, ये गेहूं जो है आपका क्या है, सब का सब क्या है, अनाज है, बिल्कुल 100% अनाज है सारे के सारे गेहूं। आगे क्या कहता है, कुछ गेहूं आटे हैं, कुछ गेहूं, सम व्हीट्स आर क्या है, फ्लोर, कुछ गेहूं आपका आटा है, ये हो गया आटा, कुछ गेहूं आपका क्या है, आटा है। कुछ गेहूं क्या है आपका, आटा है। आगे निष्कर्ष देखिएगा, लिखा हुआ कुछ अनाज आटा है, बिल्कुल 100%, क्योंकि सभी गेहूं अनाज है तो कुछ अनाज आपका आटा हो जाएगा। दूसरा कहता है कुछ आटा गेहूं है, कुछ आटा क्या है, गेहूं है। जब कुछ आटा, देखिए जब सभी गेहूं अनाज है और कुछ गेहूं आटा है तो कुछ गेहूं क्या हो, कुछ आटा क्या हो जाएगा, अनाज हो जाएगा, तो कुछ आटा आपका गेहूं हो जाएगा। बात दोनों वही है, दोनों निष्कर्ष निकलता है, दोनों के दोनों आपके निष्कर्ष निकल जाएंगे ना। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए भैया, क्वेश्चन नंबर 17 में दोनों के दोनों निष्कर्ष निकलेंगे ना। दोनों निष्कर्ष, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, दोनों निष्कर्ष सही हैं, दोनों निष्कर्ष आपके निकल जाएंगे, दोनों निष्कर्ष निकल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहां पर 7 क्वेश्चन मार्क, 9 क्वेश्चन मार्क, 18 क्वेश्चन मार्क, 24। इसमें देखिए इसका मतलब यह है कि आपके सामने एक ऑप्शन आपको चुनना है
और बताना है कौन सा सही होगा। मतलब कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, उसी से काम बन जाता है। आइए देखते हैं, हमने क्या कहा, डिवाइड वाला हर जगह तो डिवाइड कर दिया भाई साहब, मेरा वो कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देगा। चलिए कोई भी एक ऑप्शन चूज करते हैं, कोई भी एक ऑप्शन को जो आप कहेंगे उसी को चूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में, 18 में आइए चूज करते हैं। चलिए अगर हम गुणा कर दें 9, 9 छक 54, 9 9 त्रिक 27, अगर 9 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 18 36, 18 त्रिक 54, 54 बड़ा है 12, 24। हाँ बहुत बढ़िया, ये सी पे देखिएगा, यहां पर देखिए 27 भागे 9, उसके बाद गुणे 18 ग्रेटर 24 प्लस 12, 24 प्लस 12 देखिए ये 3 हो गया, 3 को 8 से गुणा करेंगे, 3 को किससे गुणा करेंगे, 18 से, 3 को 18 से गुणा करेंगे, 18 36, 18 त्रिक 54 कितना हो गया, 54 हो गया। 54 इज आल्सो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 36। बिल्कुल 100% सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात? सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आज थोड़ा नॉन वर्बल के क्वेश्चन कम है। छाता वर्षा क्या हो जाएगा, स्वेटर क्या हो जाएगा। छाता क्या काम करता है, वर्षा को रोकता है, वर्षा से बचाता है। तो उसी के बाद आपको स्वेटर कोल्ड से बचाएगा ना, ऊन से तो बचाएगा नहीं। स्वेटर क्या करेगा, कोल्ड से बचाएगा ना। 19 में क्या हो जाएगा, स्वेटर क्या करेगा आपको, स्वेटर आपको क्या बचाएगा, ठंड से बचाएगा। खूबसूरत। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था कि आपको बहुत सोचना पड़े। 18 में आपका डी हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, बस पढ़ने का तरीका समझिए। विषम अक्षरों को चुनिए, कौन सा अक्षर विषम हो जाएगा। देखिए यहां पर विषम अक्षर को चुनने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। विषम अक्षर को चुनने का तरीका, आई का मतलब 9, एम का मतलब 13, ओ का मतलब 15, आर का मतलब 18। यहां पर देखिए ओ का मतलब कितना हो गया ओ का मतलब कितना, ओ का मतलब 16, आर का मतलब 18, आई का मतलब 9, एल का मतलब 12। यहां पर देखिए यू का मतलब 21, एक्स का मतलब 24, सी का मतलब 3 और एफ का मतलब 6। यहां पर देखिए ए का मतलब 1, डी का मतलब 4, डब्ल्यू का मतलब 23, जेड का मतलब 26। भैया क्या है अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर इसमें 20 में क्या अंतर दिख रहा है। आसानी से अगर आप देखोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। जल्दी से आप देख करके बताइए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ तो गड़बड़ है दया, जो समझ में हम लोगों ने नहीं कर पाए। हम लोग को कुछ तो गड़बड़ दिख रही है। चलिए क्या गड़बड़ है, अपोजिट है। यहां पर देखिए, यहां पर 24 3 27, 26 1 27, मतलब ये विपरीत चल रहा है। आई आर देखिए, आई यहां पर देखिए ओ एल का विपरीत आई आर का, और उसके बाद देखिए यू एफ का विपरीत एक्स सी का विपरीत, सब विपरीत चल रहा था। हम लोग ध्यान से नहीं देख पाए। आई एन का देखिए, यहां पर देखिए ओ आर आई एल, यहां पर क्या, ये इसका विपरीत ये इसका विपरीत, यू एफ एक्स सी, ए जेड धोली विकेट कीपर। यहां पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, बताइए बताइए भैया क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा इसमें भाई। कुछ समझ में आ रहा है क्या किसी को, बताइएगा। 21 वो स्क्वायर दिख रहा है क्या, 6 का 9 का, यहां पर देखिए 46 मतलब 7, 7 7 49। अगर ये देखें तो स्क्वायर दिख रहा है। जल्दी से बताइए क्या हो रहा है यहां पर। 800 600 784 78, ये देखिए 78, ये हाँ चलिए ये सब स्क्वायर हमको नजर आ रहा है। ध्यान से देखिएगा एक बार, ये अगर हम 54 देखें तो यहां पर देखिएगा ये हमारे पास हमारे समझ से 53 का स्क्वायर दिख रहा है। ये कितना है, ये 53 का स्क्वायर है। ये कितना है भैया, ये 53 का स्क्वायर है। और ये कितना है, ये 54 है। ये उसी तरीके से ये किसका स्क्वायर है, 46 है। तो यहां पर तो ये 45 दिया ही नहीं गया है, यहां पर तो ये 45 दिया ही नहीं गया है। ये हमारा कितना होना चाहिए था, 42 9 47।
हमारे पास ये होना चाहिए था, हाँ ये 53 का नहीं, देखिए इसको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा इसका, ये किसका स्क्वायर है, मतलब हमें लग रहा है ये आपका है ये 56 का, इसको उसका 57 का स्क्वायर है क्या? एक बार जल्दी से बताइए, एक बार कमेंट करके किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको। 2809 किसका स्क्वायर है? 53 का है ना, 2809। चलिए बेहतर, यहां पर या तो कुछ गड़बड़ दिया गया है, 400, यहां पर देखिए 41 किसका स्क्वायर है, यही हमको थोड़ा सा कुछ डाउटफुल लग रहा है। 1441 किसी का वर्ग तो होता नहीं हमारी समझ से, 1441 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं, वर्गमूल अगर हम निकाल के देखें तो 1441 किसी का स्क्वायर होता है क्या बच्चों? एक बार कमेंट करके बताना। यहां पर हमको 1441 तो किसी का वर्ग नहीं दिख रहा है, 1441 हमको किसी का वर्ग नहीं दिख रहा है, इसीलिए देखिए सब में यहां पर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, 1441 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहां पर ए आपका अलग हो जाएगा। 1441 किसी का स्क्वायर नहीं है, 1444 होता है ये स्क्वायर, 1444 होता है, वर्ग किसका होता है? 1444 वर्ग होता है 38 का। हमें जहां तक याद आ रहा है, एक बार रुकिए मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूं, 1444 वर्ग होता है किसका? 38 गुणे 38, बिल्कुल सही बात, ये 41 नहीं होता, यही आपका अलग हो जाएगा, ठीक है ना, यही आपका अलग हो जाएगा, बाकी चीजें सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्लैंप, क्लोड, कैपल और उसके बाद कैनल, उसके बाद कैप्रिकॉन, इसमें डिक्शनरी के अनुसार सेट करना है। मैं बार बार बताता हूं डिक्शनरी के अनुसार कैसे सेट करेंगे, डिक्शनरी के अनुसार कैसे सेट करेंगे। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए किसको किसको मैनेज करना है, 3 और 4 में कंपेयर करना है, बस 3 और 4 में ध्यान से देखिए कौन है पहले आ जाएगा, तो आप देखते ही समझ जाओगे 3 आ जाएगा, तो ये 4 चला गया, ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया। जब 3 आ गया तो आपको ये पता है कि 4 और 5 में कौन पहले आ जाएगा, तो अभी तो आप 3 और 4 को कंपेयर कर रहे हैं, तो देखिए पहले n आएगा, 14 आएगा, पहले 16 आएगा, 4 आएगा, 3 4 जिसमें होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एकदम आपका डायरेक्ट आंसर, ऐसे 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा डिक्शनरी का क्वेश्चन करने पे। जिस तरीके से मैं आपको लगातार डिक्शनरी को सॉल्व करना सिखा रहा हूं, उस तरीके से 10 सेकंड से भी कम समय आपको लगेगा डिक्शनरी के क्वेश्चन को करने में। आई होप बेहतर चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग पहुंच गए। आइए चलिए एक बार सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, जल्दी से एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, जल्दी से एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, बहुत तेजी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, बहुत तेजी से बताइए और एक बार जल्दी से वीडियो को सभी लोग ईमानदारी से लाइक कर देंगे, मजा आ जाएगा। जल्दी से लाइक करिएगा। यहां पर देखिए 38, 28, यहां पर 30 प्लस 2 का अंतर, 28 2 30 प्लस 2 का अंतर, यहां पर 36 प्लस 6 का अंतर, यहां पर 48 कितने का अंतर है? बाप रे, ये तो उचक गया, ये तो भाग गया सीधा, कितने का? 12 का अंतर। यहां पर देखो क्वेश्चन मार्क, पता नहीं कितने का अंतर, यहां पर 98 पता नहीं कितने का अंतर, यहां पर 140, भाई साहब कितने का अंतर दिख रहा है? यहां पर दिख रहा है 42 का अंतर दिख रहा है अपने को। कितने का अंतर दिख रहा है भाई? 42 का अंतर दिख रहा है। अगर इधर देखते हैं तो क्या समझ में आता है, इधर 4 का अंतर है भाई, इधर कितने का अंतर है? प्लस 6 का अंतर है। डिफरेंस कितने का चल रहा है? 4 प्लस 6, तो 100% आगे प्लस 8 का होना चाहिए, मतलब यहां 20 होना चाहिए। 20 जो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। और आगे कितने का? 10 का गैप होना चाहिए। अगर अपने को इसमें 10 जोड़ देंगे 20 में, अगर 20 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 सम करते 98 हो गया, या 68 इज द करेक्ट ऑप्शन। 68 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 68 आपका 100% सही हो जाएगा। 68 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वी आर मूविंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार भाई जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे, एक बार सभी लोग ईमानदारी से लाइक कर देंगे, जिससे कि थोड़ा सा मजा आ जाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ये देखिए यहां पर ये कहता है कि भैया अगर आप 19 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 3 करोगे तो 369 आएगा, 369 आएगा। ये कहता है, आप पता करिए कैसे भैया ये आएगा।
यही पता करना तो आपकी जिम्मेदारी है। कह दीजिए गुरुजी हमें पता कर देंगे, तो आप क्या करेंगे? आप बैठ के क्या करेंगे इसको? तो चलिए आइए इसको फिर देखते हैं कैसे ये हमारी आपकी जिम्मेदारी पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। बताइए, ध्यान से देखिए, 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361 होता है। 361 में अगर हम 8 जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा 69। बहुत बढ़िया। इसको देखिए, ये 19 का क्या किया गया स्क्वायर, और ये प्लस क्या किया गया, ये 2 का क्यूब है। ये 2 का क्यूब है, यही बना है 369। मतलब 361 प्लस 8 बराबर हो गया 369। तो कहने का मतलब भैया बंधु क्या हो गया, ये जो पहला है ये स्क्वायर है, ये जो दूसरा है ये क्यूब है। ये पहला है ये स्क्वायर है, जो दूसरा है ये क्यूब है। तो ये 7 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। 7 का क्यूब और 11 का क्यूब जोड़ना है, मतलब 7 का क्यूब करके जोड़ना है प्लस 11 का क्यूब करके जोड़ना है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। 11 का क्यूब 1331 होता है। 3 1 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 3 3 6 हो गया 1, मतलब 1674। भाई साहब ऑप्शन ही नहीं दिया गया। बताइए, अब बताइए, 3 दूनी 6, 361, 900, 361 ही होता है ना। अब बताइए भैया अब क्या किया जाए? तो क्यूब था, हमने तो सही किया। 1674 कैसे हुआ? 1674 आ रहा है ऑप्शन में, सही है, नहीं दिया गया। अब बताइए हम कैसे करें? 1674 दिया नहीं गया है, 1674 दिया नहीं गया है, हमारा दिल नाराज हो गया। मान लेते हैं 1674 होगा, बिल्कुल 1674 हर हाल में होगा, ठीक है ना। 1674 देखिए ना, यहां पर अप्लाई करके देखिए ना। यहां पर देखिए 23 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर होता है 23, 576 होता है 24 का। 23 का हो गया 521, 22, 484। 23 का स्क्वायर कितना हो गया? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ भाई, 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 23 का स्क्वायर 3 3 9, 529 होता है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। 529, हाँ 529 होता है ना। 529 प्लस 36, इनको जोड़ दोगे 9 6 15, 2 1 3 1 4, और ये कितना हो जाएगा? 5 1 2 1 3 1 5, 545। देखो 545 लिखा होगा। हाँ 9 6 15, 2 1 3 1 6, हाँ बिल्कुल तो सही लिखा है। 565 तो एकदम सही लिखा है, हो तो गया। 9 6 15, 2 1 3 1 6, और ये कितना हो गया? 565, तो सही है। ये 1674 होगा बंधु, परेशान ना होइए, बिल्कुल सही जवाब है आपके सामने। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, ध्यान रखिए, मैं कल आपके लिए बेहतर तरीके से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। इधर थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका नहीं हो पाया, आपको पता है, ड्यू टू द रीजन ऑफ फेस्टिवल। बाकी कल से एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन, कुछ विशेष आपके लिए कल से जान लगा दूंगा सर। कल से बहुत बेहतर आपके सामने चीजों को करूंगा, एकदम परेशान ना होइएगा। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, चीजों को बेहतर तरीके से एडजस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जल्दी से हम कल से एकदम करेंगे, आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपसे आई विल प्रॉमिस यू कि आपके साथ बेहतर तरीके से चीजों को करूंगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ ढूंढ के लाऊंगा, और शाम वाली क्लास में आपके नॉन वर्बल के सेक्टर को भी कराऊंगा। एकदम परेशान ना होइएगा सर। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो हमको क्या दिख रहा है? ABC, फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ? ABC, यहां पर A मतलब ABC, डबल ABC, फिर डबल ABC, डबल ABC, डबल ABC, डबल ए, बस यही चल रहा है क्या? देखिए ABC, डबल ABC, डबल ABC, फिर उसके बाद डबल ABC, फिर उसके बाद डबल ABC, डबल ABC, यही चल रहा है, बिल्कुल सही। यहां पर क्या हो गया? BCA CAC, BCA CAC, BCA CAC, BCA CAC। हाँ, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्या? एक बार वेरीफाई करिए। BCA CAC, बिल्कुल।
बी वाला सही हो जाएगा, 25 में बी, बिल्कुल सही बात। तो आपका ये एक पेपर खत्म होता हुआ, तो ध्यान रखिएगा मैं कल से आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन लेके आऊंगा जिससे आपकी चीजें बहुत बेहतर हो जाएं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। देखिए अब और आप जोश बना लीजिए और आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब और दूसरे तरीके से मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जो एकदम अलग अप्रोच पे होंगे। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग इतनी देर साथ में बने रहे, थैंक यू। हम कल मिलेंगे आपसे, बेहतर तरीके से चीजें होंगी। मैं नहीं चाहता था कि आपका एक भी दिन का नुकसान हो, इसलिए आपके लिए ये एफर्ट किया गया है कि त्योहार हो चाहे जो हो, आपका नुकसान ना हो। जो आपसे प्रॉमिस किया गया है वो लगातार आपसे बना रहे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। सभी लोग मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया, थैंक यू।